Hello students, welcome you all in online classes by Mount Lake Academy Secondary School, Balodra. Economic importance of the plants and the animal. In last session we have already done about the fisheries, how the fish are rearing. Then today we are start with the animal husbandry. What is the animal husbandry? It is the branch of agriculture science. क्या है ये? एग्रीकल्चर साइंस की ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं फूड ऑफ पेट्स, रेजिडेंस एंड देयर ब्रीडिंग के बारे में हम क्या करते हैं स्टडी करते हैं. ठीक है. सो व्हाट इज द एनिमल हस्बेंड्री? इट इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस. एग्रीकल्चर साइंस है उसकी ये एक ब्रांच है. ठीक है. इन विच food of pets, health, residence and breeding are studied. क्या करते हैं इसमें? हमारे जो पेट्स हैं, जो घरों में पेट्स है, एनिमल्स है, जैसे काउज हो गए, बफेलोज हो गई, गॉट हो गई. ठीक है. उनके बारे में हम क्या करते हैं? उनके फूड, उनके रेजिडेंस, उनकी हेल्थ और उनकी ब्रीडिंग जो होती है उनके बारे में हम स्टडी करते हैं. ठीक है. उसे हम क्या करते हैं? एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं. व्हाट इज द एनिमल हस्बेंड्री? इट इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस इन विच फूड ऑफ द पेट्स, हेल्थ, ब्रीडिंग एंड देयर रेजिडेंस आर स्टडीड. ठीक है. समझ आ गया होगा आपको एनिमल हस्बेंड्री. एंड नाउ एनिमल हस्बेंड्री में व्हाट इज द की रोल? अब की रोल किसका है इसमें? द मिल्क प्रोडक्शन. ठीक है. हम जो भी पेट्स वगैरह घरों में रखते हैं, शेल्टर देते हैं, उनको हम ब्रीड करवाते हैं, उनकी हेल्थ का ध्यान रखते हैं, उनको फूड प्रोवाइड करते हैं. किसके लिए? व्हाट इज द मेन पर्पस बिहाइंड इट? मेन पर्पस बिहाइंड इट दैट द मिल्क प्रोडक्शन ऑफ ए मिल्क. ठीक है. इन इंडियन इकोनॉमी मिल्क प्रोडक्शन इज द वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. बहुत ही ये इंपॉर्टेंट है प्रोडक्शन ऑफ ए मिल्क. ये क्या है? रूरल एरिया में लार्जली बेस्ड इकोनॉमी एस्टैब्लिश करवाता है. वहां का जो रूरल एम्प्लॉयमेंट है वो क्या करवाता है? जनरेट करवाता है. ठीक है. सो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू द मिल्क प्रोडक्शन इज द वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. एंड एज यू ऑल नो दैट इंडिया इज द फर्स्ट पोजीशन इन द मिल्क प्रोडक्शन. इंडिया की क्या रैंकिंग है? इंडिया की रैंकिंग फर्स्ट है मिल्क प्रोडक्शन में. ठीक है. बिकॉज इट हैव ए 55% ऑफ द बफेलोज ऑफ द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड की 55% जो बफेलोज है वो कहाँ रहती है? हमारे इंडिया में पाई जाती है. एंड 15% ऑफ दी काउ. जो पूरे वर्ल्ड की जितनी भी काउ है हमारे यहाँ पूरे वर्ल्ड में, उसकी 15% है वो इंडिया में है. ठीक है. सो दैट्स व्हाई मिल्क प्रोडक्शन इज दी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रूरल जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. ठीक है. एंड फॉर द इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो इट इज दी वेरी इंपॉर्टेंट. देन बफेलोज आ गई 50% ऑफ दी वर्ल्ड, काउ आ गई 15% ऑफ दी वर्ल्ड. एनिमल हस्बेंड्री क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस इन विच फूड ऑफ द पेट्स, हेल्थ इंपॉर्टेंट आर स्टडीड रिलेटेड टू द एनिमल्स. ठीक है. ये क्या है? एग्रीकल्चर साइंस की ब्रांच है जिसमें हम फूड, हेल्थ, रेजिडेंस एंड ब्रीडिंग के बारे में हम स्टडी करते हैं. किनकी? पेट्स की. ठीक है. देन मिल्क प्रोडक्शन. अब जो हमारा मिल्क प्रोडक्शन सेक्टर है, ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन जो सेक्टर है उसमें कंट्रीब्यूशन क्या है कि इतना परसेंट बफेलोज का मिल्क है, इतना परसेंट काऊ का मिल्क है और इतना परसेंट हमारे अदर का मिल्क है. ठीक है. तो बफेलोज का 53% कंट्रीब्यूशन है. जो हमारा पूरा मिल्क प्रोडक्शन है उसका 53% वी गेट मिल्क फ्रॉम दी बफेलोज एंड 43% फ्रॉम दी काऊ एंड रिमेनिंग वी हैव दी 4%. 4% गेट फ्रॉम दी लाइक गॉट एंड दी कैमल्स एंड एक्सेट्रा. ठीक है. So this is the contribution of a animals in the milk production. Cows है, buffalo है, and the other part we have also. Buffaloes का कितना है? 53%. Then cow का कितना है हमारे? 43%. And other में आ गए 4%. ठीक है. Now we have the some ranking of the India. अब देखो सारी कंट्री है हमारे वर्ल्ड में, जो भी कंट्री है उनका कुछ ना कुछ स्पेशलिटी होती है. ठीक है. जैसे हमारे यहाँ मिल्क प्रोडक्शन की फर्स्ट रैंकिंग है. ठीक है. And we have various mineral ore also which प्रेजेंट इन इंडिया ओनली. इंडिया में ही उनका डेवलपमेंट होता है. जैसे गोल्ड की बात करें हम तो गोल्ड कहाँ है सबसे ज्यादा? साउथ अफ्रीका में. ठीक है. बिकॉज दे हैव ए माइंस है, उसके अंदर गोल्ड इज सीक्रेट है. ठीक है. गोल्ड वहां पे पाया जाता है. तो साउथ अफ्रीका की ये जो जोहान्सबर्ग है वहां पे ये खूब ज्यादा इनका लेन देन होता है. ठीक है. वहां पे माइंस होती है तो वहां पे ये गोल्ड काफी ज्यादा पाया जाता है. तो इसकी स्पेशलिटी होगी साउथ अफ्रीका की. जैसे हमारे यहाँ रैंकिंग है, different countries have their different ranking in
according to the animal husbandry. If we talk about the milk production में क्या है इसकी रैंकिंग? फर्स्ट, इंडिया इज द फर्स्ट फॉर द मिल्क प्रोडक्शन. देन वी हैव द सेकंड पोजीशन इन द नंबर ऑफ गॉट्स. जो नंबर ऑफ गॉट्स है हमारी वो कितनी है? सेकंड पोजीशन पे इंडिया. ठीक है. देन वी हैव द थर्ड शिप. जो नंबर ऑफ शिप है उसमें इंडिया की क्या रैंकिंग है? थर्ड रैंकिंग. देन वी हैव द सेवंथ रैंकिंग. सेवंथ रैंकिंग किसके लिए है? पोल्ट्री फार्मिंग. पोल्ट्री फार्मिंग में भी स्टडी इन द नेक्स्ट सेशन. जो पोल्ट्री फार्मिंग है उसमें हम क्या करते हैं? उसमें हम जो हमारी हेल्थ है, हेल्थ को हम ब्रीडिंग करवाते हैं, रेयरिंग करवाते हैं. ठीक है. देन वी गेट एग्स व्हिच इज द न्यूट्रिएंट रिच फूड की तरह हम इसे कंज्यूम करते हैं. मिल्क आल्सो है न्यूट्रिएंट एंड प्रोटीन रिच फूड. ये भी क्या है हमारा? न्यूट्रिएंट और प्रोटीन रिच फूड है. सो दैट्स व्हाई इट कंज्यूमिंग इन लार्जली वर्ल्ड. जो हमारा वर्ल्ड है उसमें ये मिल्क है वो बहुत ज्यादा में कंज्यूम होता है. देन वी हैव सम ऑफ द ब्रीडिंग नस्ल आल्सो. जो नस्ल होती है जैसे काउज में भी हमारे डिफरेंट वैरायटीज हैं. ठीक है. और जैसे हॉर्स हो गया, गॉट हो गया, शिप हो गई, बफेलोज हो गई, इसमें हमारे क्या डिफरेंट वैरायटीज है. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वैरायटीज. अब जो हमारा बाउंड्री वाला एरिया है राजस्थान का, जो बाउंड्री वाला एरिया है वहां पे हमारी थार एंड कांकरेज, जो राठी थार कांकरेज ये किसकी ब्रीड है? ये ब्रीड है हमारे काउज की. ठीक है. दीज आर प्रेजेंट एट दी जो हमारा फील्ड है, जो आउटर बॉर्डर है पाकिस्तान से जो रिलेटेड है, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर वाला एरिया है, वहां पे ये पाई जाती है. ठीक है. सो दिस इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द एनिमल हस्बेंड्री. व्हाट इज द एनिमल हस्बेंड्री? इट इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस इन व्हिच फूड ऑफ द पेट्स, हेल्थ एंड देयर हेल्थ के बारे में, रेजिडेंस के बारे में और ब्रीडिंग के बारे में और उनके फूड के बारे में हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं. ठीक है. देन वी हैव द 55% ऑफ द बफेलोज प्रेजेंट इन द इंडिया. देन 15% ऑफ द वर्ल्ड काउज जो होती है पूरे वर्ल्ड की 15% हमारे इंडिया में है. और मिल्क प्रोडक्शन की बात करें तो 53% मिल्क जो होता है वो लार्जली बफेलोज का होता है. 43% होता है हमारे काउज का. देन 4% अदर लाइक कैमल एंड गॉट्स. ठीक है. देन वी हैव डिफरेंट रैंकिंग पोजीशन ऑफ इंडिया इन फील्ड द एनिमल हस्बेंड्री. So this is all about the animal husbandry. Let's start with the next topic. Next we have the dairy production. ठीक है. Dairy industries है जिसमें हम क्या करते हैं? We are using the animals for production of a milk. मिल्क का प्रोड्यूस करते हैं हम, मिल्क का प्रोडक्शन करते हैं. देन वी डेवलप ए डेयरी प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट ऑफ द मिल्क. ठीक है. जैसे हमने मिल्क प्रोडक्शन किया, वी हैड प्रोडक्टेड milk. Then from the milk we can make a buttermilk, curd, paneer and some of the sweets also. ठीक है. जो मिल्क प्रोडक्शन है उनके हम क्या है? ये डेयरी प्रोडक्ट भी कहलाते हैं. कौन कौन से डेयरी प्रोडक्ट कहलाते हैं? वी हैव बटर मिल्क, पनीर एंड सम ऑफ द स्वीट्स आल्सो. ठीक है. सो मिल्क से हमें और भी अदर इसके बाय प्रोडक्ट भी मिल जाते हैं. देन वी हैव सम वैरायटीज ऑफ द एनिमल्स व्हिच प्रोड्यूस ए मिल्क. ठीक है. अब एनिमल आर कीपिंग और रेयरिंग ब्रीडिंग दी पेट्स फॉर देयर मिल्क प्रोडक्शन. मिल्क प्रोडक्शन के लिए हम क्या करते हैं? एनिमल को सेटअप करवाते हैं, उनको ब्रीड करते हैं. ठीक है. उनके हेल्थ के बारे में स्टडी करते हैं. ठीक है. तो ये सब किसके लिए? मिल्क प्रोडक्शन के लिए. बिकॉज मिल्क इज द वेरी न्यूट्रिएंट रिच फूड एंड जनरल रिक्वायरमेंट ऑफ द एवरी हाउस. सभी हाउस की, हर एक हाउस की रिक्वायरमेंट क्या है? सबसे पहले मिल्क की रिक्वायरमेंट. दैट्स व्हाई वी आर कीपिंग द पेट्स एंड द एनिमल्स व्हिच प्रोड्यूस द मिल्क. ठीक है. देन वी हैव सम ऑफ द वैरायटीज ऑफ दिस एनिमल व्हिच प्रोड्यूस द मिल्क. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द बफेलोज. बफेलोज में कौन कौन सी वैरायटीज है हमारी? मुर्रा है, जाफरवादी है, मैसाना है, बादरावादी है, सूखा. ठीक है. These are the varieties of the buffaloes present at a different region of a राजस्थान. जो हमारे इंडिया है उसमें जो राजस्थान स्टेट है उसमें भी डिफरेंट लोकेशन पे ये हमारी पाई जाती है. मैसाना, जो मैसाना वैरायटीज है दिस प्रेजेंट एट ए साउथर्न मोस्ट ऑफ द राजस्थान. जो हमारा साउथर्न मोस्ट है राजस्थान, वहां पे ये पाई जाती है. ठीक है. देन वी हैव जाफराबादी, सूखा, मुर्रा एंड बादरावादी. सिमिलर टू द काउज. काउ है उसमें भी हमारे क्या है? राठी, थारपारकर, कांकरेज, गिर एंड सम ऑफ दी अदर आल्सो. ठीक है. काउज में कौन कौन से आ गए? गिर आ गई, साहिवाल आ गई, सिंध आ गई, हरियाणवी आ गई, राठी, थारपारकर. ठीक है. एंड दिस हरियाणवी प्रेजेंट एज ए नॉर्थ एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ दी राजस्थान लाइक अलवर, भरतपुर, चूरू एंड झुंझुनू. वहां पर हमारी क्या है? ये हरियाणवी प्रेजेंट रहती है. एंड वेयर इज दैट राठी? राठी कहां पाई जाती है? राठी ये वो हमारे बीकानेर और श्रीगंगानगर वाला पार्ट है, वहां पर होती है. देन वी हैव द थारपारकर. थारपारकर कहां होती है? हमारे बाड़मेर और
जैसलमेर एरिया, ठीक है। देन वी हैव द कांकरेज। कांकरेज प्रेजेंट एट द सिरोही वाला पार्ट, सिरोही और जालोर वाला पार्ट है, वहां पे हमारे कांकरेज होती है। देन है गिर। गिर वैरायटीज कहां होती है हमारे, जो मेरवाड़ा वाला एरिया है। कौन सा, मेरवाड़ा। मेरवाड़ा मींस अजमेर एंड नागौर, वो वाला एरिया है, वहां पे हमारी ये गिर वैरायटीज होती है काऊ, वो हमारी पाई जाती है, ठीक है। सो दीज आर द वैरायटीज ऑफ द काऊ। कौन कौन सी, गिर, साहिवाल, सिंध, हरियाणवी, कांकरेज, थार पारकर एंड द राठी। देन बफेलोज की कौन कौन सी थी, जाफराबादी, सूखा, मुर्रा, बादराबादी एंड द मेहसाणा। देन वी हैव द गोट्स। गोट्स की भी वैरायटीज है हमारी। गोट्स में कौन कौन सी है, सिरोही, बारबरी, कश्मीरी एंड द पुसमुंगा, ठीक है। दीज आर द वैरायटीज ऑफ द गोट्स। सो दीज आर द मेजर वैरायटीज। अब जो राठी और थार पारकर है काऊ की, दे आर द प्रोड्यूस द ह्यूज मिल्क। जो इनकी मिल्क प्रोड्यूस है, प्रोडक्शन की क्वांटिटी है वो कितनी है, ज्यादा है, ठीक है। फ्रॉम अमंग ऑल द वैरायटीज ऑफ द काउस, राठी एंड थार पारकर आर द मेजर सोर्स ऑफ द मिल्क। जो मिल्क प्रोड्यूस होता है उनमें वो लार्ज क्वांटिटी में होता है, ठीक है। देन गिर वाली जो होती है इसमें क्वालिटी बेस्ट होती है। जो गिर की है उसकी क्वालिटी बेस्ट है, और क्वांटिटी की बात करें देन राठी एंड थार पारकर। राठी एंड थार पारकर है उनकी क्वालिटी क्वांटिटी बेस्ट होती है, बट गिर की क्वालिटी बेस्ट होती है, ठीक है। देन गोट्स की होगी शाही, कश्मीरी, बारबरी एंड दी पश्मीना। These are the varieties of some animal which produces the milk. यही थी आपकी डेयरी इंडस्ट्रीज। डेयरी इंडस्ट्रीज में हम क्या स्टडी करते हैं, वी आर स्टडीइंग द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, उनके बारे में, एंड द वेराइटीज ऑफ द एनिमल्स हु प्रोड्यूस द मिल्क। देन इन नेक्स्ट सेशन वी विल स्टडी अबाउट द पोल्ट्री। पोल्ट्री फार्म में क्या हम रेयरिंग और ब्रीडिंग ऑफ द हेन्स करते हैं, किसके लिए, एग्स के लिए, ठीक है। We are domesticating the animals for the production of milk. So these are the major animal husbandry and the dairy product. Dairy product कौन कौन से आ जाएंगे हमारे, मिल्क आ जाएगा, स्वीट्स आ जाएगा, जो भी सोर्स क्या है इनका, मिल्क है, ठीक है। पनीर एंड द बटर मिल्क आल्सो गेट फ्रॉम द मिल्क. So this is all about the today's session. Thank you, students.